ये इस वक्त तैयारी हो रही है पकौड़ों की। लश-पश पकौड़े बनने वाले हैं। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? देखा हमारा किचन, ज़मीनी किचन। हमारा आप लोगों ने ज़मीन दोस्त किचन देख लिया। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी पहले वीडियो आपको मिल सके। बेसन की तैयारी, बेसन लेकर आए हैं, छानना पड़ेगा। पकौड़े बनाना सिखा रहे हैं। ये हमने इसके अंदर 1.5 चम्मच जो है नमक डाल दिया है, 1 चम्मच हमने कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा धनिया, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल पिसी हुई मिर्चें, ये सब थोड़ी डाल दी, और हस्बे ज़रूरत छोटा सा हल्दी। ठीक है जी, ये हमारी एक झटपट रेसिपी है। और थोड़ा सा हमने चाट मसाला डाला इसके अंदर चटपटा करने के लिए, और ये काली मिर्च थोड़ी की ज़रूरत है, ऐसे थे डाल दें। शुक्रिया। और हम कुछ लेके नहीं आए थे, हम ये लेके आए थे ऐसे ऐसे मसाले को, उसका मिक्सअप कर लें। पानी के साथ उसको थिकनेस करनी है। अभी हम आलू के बनाने लगे हैं, तो इसलिए हम आलू पहले छीलेंगे और उनको फिर फ्राइज़ बनाएंगे। देखिए जनाब, माशाल्लाह हमारा फ्राइज़ का सिलसिला तो शुरू हो गया है बेसन वाले, और अभी पकना शुरू हो गए। ये देखें जी, बहुत ही यमी बने और खा के काफ़ी मज़ा आया। मैंने टेस्ट किया है, अपने हाथ की चीज़ जो बनती है उसका मज़ा। माशाल्लाह हमने पकौड़े भी रेडी कर लिए हैं और चिप्स तो हम खा चुके हैं। हमने उसी सेशन को पकौड़ों के साथ, दिस इज़ पकौड़ास, अर्जन पकौड़ा हैं हमारे। माशाल्लाह ये एक ही हमारा पकौड़ों का मसाला था जिससे हमने फ्राइज़ बनाए, फिर पकौड़े बनाए, और फाइनली ये हमने गोल आलू की कतलियाँ हमने फ्राई की। देखा आपने व्यूअर्स, एक ही पकौड़े का मसाला और उससे मल्टीपल हमने शेप में पकौड़े बना लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? रात का टाइम, हम अभी गए हुए थे कुछ सामान लेने के लिए, और अभी सामान लेकर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बस ये है कि रात का टाइम है और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और अभी बस सोने का टाइम है, तो सोएंगे, फिर इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे यहाँ से। वापसी है और सफ़र हमारा वापसी की तरफ शुरू हो गया है। अल्लाह खैरियत से वापसी करे, क्योंकि हम सवात आए हैं लेकिन कुछ जगहों पे पुल वगैरह टूट गए हैं, जिसकी वजह से हमारी वापसी हो रही है। अभी कवाना होटल से हम लोग चाय पीने लगे हैं, वापसी है हमारी, और ये इलाका है लंडा के सवात। ये देखें यहाँ की ट्राउट फिश बहुत मज़ेदार होती है, और बस ये वापसी हमारी रात में हम यहाँ से गुजरे थे। हम ये चाय अब पीने लगे हैं। जब आप लोग सवात की तरफ आएँ तो चाय लाजमी पिए वाली। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी वापसी है, और दिस इज़ सवात मोटरवे। हमारी मिसेस भी ड्राइविंग कर रही हैं, और हम इधर देख रहे हैं कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरती। इसी सवात टनल की बहुत बड़ी है, ये वही वाली है मेरे ख्याल से हमें जाना था। ऐसा फाइनली हम लोग आ गए थे यार। चलो तो सही, तो चला तो ले, चलाए नहीं। चलाओ तेज तेज चलाओ। गाड़ी की मैं चलाती रहो तेज। और ये सवार टनल में से जा रहे हैं।
दिस इज सवाद टनल। माशाल्लाह बहुत बड़ी टनल बनाई है उन्होंने। स्लो स्लो, अब स्लो रखो, गाड़ी आगे स्लो हो गई हैं, काम चल रहा है। स्लो रखो गाड़ी। बड़ी टनल स्लो करो, स्लो करो, स्लो करो गाड़ी। हाँ, ये सिलेंडर मारोगी। स्लो 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 रखो। अरे काम चल रहा है, दबाओ। रोको रोको। हाँ वीडियो ही है, तस्वीर खींच रही हूँ। खींचो तस्वीर है। तस्वीर तो ज़्यादा खींचना है, तस्वीर अच्छी खींचनी है। कहाँ फंसे थे? देखो ये बना रही है तस्वीर खींचो। कि वही खींच रहे हैं। ये वो जगह थी जहाँ से हम लोग रात में फंसे थे और यहाँ चढ़ नहीं पाए थे। दिस इज़ द प्लेस। देख रहे होंगे कितना ये ख़तरनाक हडल्स है। तो इधर हमारी गाड़ी चढ़ी नहीं, वापसी हमारी यहाँ से हुई है, क्योंकि ये मोटर में बन जाएगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारी गाड़ी चढ़ जाएगी। ये आपके सामने एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि ये सब उतर कर आए हैं और फिर इन्होंने गाड़ी यहाँ से चलाना शुरू की है। और ये सारी गाड़ियाँ मैनुअल गाड़ियाँ हैं, बहुत मुश्किल है चलाना ऐसे गाड़ियाँ। ये जगह थी जहाँ पर हमारी गाड़ी जो है वो खड़ी हो गई थी और हमने फिर यहाँ से वापसी की थी। और बस, लेकिन फिर भी हम लोग सवाद गए दूसरी तरफ से घूम के। ये वो ट्रेजेडी थी जो आपसे शेयर की। आपको गाड़ी की आवाज़ भी आ रही होगी स्पीडों की, क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है नीचे। चलो तो बोलो यहाँ पर कराची की स्पेशल बिरयानी है और ये नसीब जूस वाला है। हमने मंगवाए 6 ग्लास, अभी हम पियेंगे, फिर दिखाएंगे आप लोगों को। अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि फुल एसी चल रहा है, मस्ती। ये देखें, इधर देखें, बिल्कुल एंड हुए में नीमी हवा में। ये देखें प्लेइंग हो रहा है जी, जूस पी रहे हैं माशाल्लाह सारे। गन्ने का जूस मंगवाया है और ये देखें पीछे भी ये लोग, इन्होंने पी भी लिया। क्या पानी जैसा था क्या? वो प्यासा हुआ है। फुल जनाब ज़बरदस्त गन्ने का रौंग पिलाया हमें, ज़बरदस्त। देखें तो पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे हैं। ठीक है जी, सवाद मोटरवे का अल्लाह हाफिज़ हो गया है और ये हम टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे। यहाँ का खूबसूरत टोल प्लाजा जा रहे हैं लोग वहाँ से, दरिया सिंध है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। मोटरवे से आता है और अभी हम इसकी जब के थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। और दुनिया खड़ी हुई है, दिखा नहीं है दरिया से। ज़बरदस्त व्यू। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। ये देखिए दरिया से लिखा हुआ है सामने, आपको दिखा देते हैं।
ये सेन है इंडस्ट्री में। रात में हम यहाँ से घुसे थे तो कुछ भी नहीं लगा। इसी चिकन रोस्ट से हम रुके हैं। ये मोटर वे पे ही आता है। BC चिकन रोस्ट 395 और अगर आप हाफ़ लेंगे तो 625 और 1230 का फुल ब्रोस्ट हमने मंगवाया है, जिससे हमारी बचत होगी। और इनका ब्रोस्ट वाकई वो कराची वाला ब्रोस्ट है। जो भी मोटरवे से जा रहा हो या वापसी कर रहा हो तो आम और शाम पे लाजी रुके, नमाज़ पढ़े। और यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी होगी, आपको दिखाएंगे। और ये अभी हम खा रहे हैं कराकरम फ्लो प्योर ड्रिंक पी रहे हैं। ये बिल्कुल कराची का जो बीजांस ब्रोस्ट है, बिल्कुल वैसे ही है। देखें अच्छे लगे हुए, एंजॉय कर रहे हैं। और ये हम खा रहे हैं, देखें आप भी देखें, मज़ा आएगा आपको। बीजांस ब्रोस्ट जिन्होंने नहीं खाया है वो लाजमी जाएँ एम्प्रेस मार्केट के। माशाल्लाह हमारी बेगम लेके आई हैं बाहर के फ्राइज़, और ये बड़े अच्छे फ्राइज़ वाला है। कराची से सीखा है? नहीं, कराची से आए। कराची से आए भाई? कराची से आए हैं भाई। जूस चाय वाला है यहाँ पर, ज़रूर आए। चिकन ब्रोस्ट खाया हमने, इसकी चाय हम अभी पीने लगे हैं और 7 बिस्किट ले लिए हैं। वापसी है और हम वापस जा रहे हैं। और हमने यहाँ पर अपना तवाम और शाम किया तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। और अब हम अपने सफ़र की तरफ गामज़न होंगे इंशाल्लाह। तो दुआ में रखिएगा ताकि हमारा सफ़र कंप्लीट हो। गुड बाय इस्लामाबाद शावर मोटरवे। ग्रैनीस पे रुके हैं, खारियाँ पे। दिस इज़ ग्रैनीस फ्लेवर्स। आप ये देखें क्या ज़बरदस्त व्यू है इनका। ये इनकी टेबल्स हैं। ये आप लोग लाजमी यहाँ पर आएँ जो भी खारियाँ आएँ। और ग्रैनीस ये जनाब बाहर से आए जिन्होंने आके ये आइसक्रीम के वाले से खोला है। बहुत ही ग्रैनीस की ये कौन है और ज़बरदस्त कौन है ग्रैनीस के जो रिव्यूज़ हैं मेरे, अगर आप मुझे बोलेंगे सेटअप माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और रिव्यूज़ के हवाले से ये है कि अगर मुझे आप बोलेंगे 10 आउट ऑफ, तो मैं इसको देना पसंद करूँगा 10 आउट ऑफ 7। मतलब फ्लेवर वाइज नहीं मज़ा आया फ्लेवर में। इससे अच्छी हमारी वो गुजरात की है, क्या नाम है, वेफ़र वाली है, बहुत ज़बरदस्त है। उसकी आपको हम रिव्यू ज़रूर देंगे, उसके टक्कर की नहीं है ये। जिसने स्नूपी फ्लेवर्स खाए हुए हैं और इग्लो के खाए हुए हैं तो वो टेस्ट नहीं है इसके। मतलब मज़ा नहीं आ रहा कि हम चॉकलेट खा रहे हैं या मैंगो खा रहे हैं, बस लग रहा है खा रहे हैं। गुजरात हमारी एंट्रेंस हो गई है अल्लाह के फजल से, और बारिश मिली है हमें यहाँ पर। और ये बस गुजरात में एंटर हो रहे हैं। लोग अपने घर पे पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको आवाज़ें आ रही होंगी सबकी, शोर मचाया हुआ सब ने। और बड़े अपने हम घर को वापस आ गए हैं। पूरी फैमिली हमारे साथ गई हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से अब हम लोग घर पे आ गए हैं। ये देखें कि हमारे घर का दरवाज़ा खुला और सब अंदर जा रहे हैं इस वक्त। बहुत अल्लाह का करम है, खैरियत से हम लोग अपने घर होता है। आते ही इतने लंबे सफ़र के बाद हमने दाल चावल घर में बनाया। हमने तो नहीं, हमारी मिसेस माशाल्लाह, इसकी आप क्या ही बात है। ये सारी चीज़ें हमने पूरे रास्ते में मिस की। इसलिए आते ही हमने कहा कि हमारी जो भूख है वो हज़ारों रुपए से तो नहीं मिटी, लेकिन ये कहते हैं ना जो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। लेकिन घर की जो दाल है, मुर्गी भी उसके आगे कुछ नहीं, चिकन कढ़ाई भी कुछ नहीं। तो ये देखें जनाब अली, माशाल्लाह खूबसूरत तड़का तैयार हो रहा है। और मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा जब खाएँगे इस तड़के की खुशबू। और हमारा बटर का किचन इस वक्त अभी दिखाने जैसा नहीं है, लेकिन बड़ा ही बिखरा हुआ है। और लेकिन मैं कहता हूँ खुशबू, ओह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत शिद्दत से मेरा वीलॉग 2 का आपने इंतज़ार किया और उसको लाजमी आप देख चुके होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है अब तो मैं फिनिश कर रहा हूँ। एंड की ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है ताकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकूँ और आपने व्लॉग 2 पूरा कंप्लीट देखा होगा, काफ़ी इन्जॉय किया होगा और ख़ास तौर पे मिसेस की जो ड्राइविंग है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं, नो डाउट इस थम्स अप है ड्राइविंग के ऊपर के माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइविंग की। सवाल से जब हम निकले तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं नहीं कैप्चर कर सका, बस समझ लें कि मूड नहीं मज़ेदार था, क्योंकि एक तो थक चुके थे। फर्स्ट व्लॉग आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ज़्यादातर हमने ड्राइविंग में किया और वहाँ पर काफ़ी मौसम ख़राब था। नीचे एक तो गर्मी थी, ऊपर जाते थे तो बारिश, और काफ़ी सारी मतलब अच्छे एक्सपीरियंस भी किए और बैड एक्सपीरियंस भी हुए, क्योंकि सवात का मेरा ये पहला टूर था और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे वहाँ से सीख के आनी पड़ी। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी मैं अपनी चीज़ों को डिस्कस करूँ ताकि आपको और मज़ीद इन्जॉयमेंट हो मेरे इस व्लॉग 2 के एंड के अंदर। तो आपने ये चीज़ें सारी देखी कि वहाँ पर हम किस परेशानी में रहे, और सेकेंडली कि एन्जॉयमेंट भी किया, लेकिन ज़्यादातर हमने ड्राइविंग ही की है। उसी के अंदर जो हम रुक रुक के कर सके वही हमने आपको दिखाया। और आप लोगों ने कुकिंग देखी, मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया और चस आ गया कुकिंग का। आपने हमारे सफ़र के अंदर हमारा जो देसी किचन है वो भी देखा कि आपने कैसे वो कुकिंग करके आपको दिखाई, और पकौड़े सिखाए वो भी 3 तरीके के देख लिए होंगे आप लोगों ने। नहीं आते होंगे ना, आप लोगों को सिखा दिए ऐसे ही सीखे जाते हैं। लेकिन मैं मज़ा आया बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता कि अपनी कुकिंग का एक मज़ा ही अलग है। होटल नहीं था मज़ेदार जहाँ मैं रुका था, मजबूरी थी, जगह नहीं थी तो हमने वहाँ ले लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम का भी एक्सपीरियंस हुआ तो जो आपको होटल मैंने दिखाया है उसके अंदर बहुत अच्छा होटल था कुकिंग के लिए, ख़ास तौर पे वहाँ पर एक नेचुरल जिसको कहते हैं कि ब्यूटी थी। खैर बहरहाल वो हमारा सफ़र गुजर गया, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वहाँ से खैरियत से आ गया, क्योंकि हमारे आते ही वहाँ पर सैलाब आ गया, जो कि आपने देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रिजेस बहुत टूटे हुए थे जिसकी वजह से हम कलाब नहीं जा सके। जो लोग घूम के आ गए हम लोगों ने उनकी भी वीडियोस व्लॉग देखे, हमें बड़ा पसंद आया था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो खैर ऑफिस से वापस आ गए और उनका टूर कंप्लीट हुआ। लेकिन जब हम गए थे तो 5 जगह से तकरीबन ब्रिजेस टूटे हैं और बड़ा हमने वहाँ पर हालात बुरे देखे थे। लेकिन वो जो 2 दिन वहाँ कंटिन्यू बारिश हुई है वो हमने वहाँ नहीं देखी, क्योंकि हम आ चुके थे। वापसी में आपने देखा कि सवाद मोटरवे से जब हम लोग एग्ज़िट हुए तो वहाँ पर आपको क्लिफ्स दिखाए थोड़े से, फिर वहाँ से मिसेस ने मुझसे गाड़ी ली और उनको मैंने ड्राइव कराई, और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका और बहुत प्रोफेशनल तरीके से ड्राइव की, क्योंकि बेगम है ना हमारी तो अच्छी करेंगी ना, डंडा भी था साथ में, ऐसा नहीं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट के साथ उन्होंने ड्राइविंग की। और क्योंकि वहाँ पर रश बहुत था, बैक पे गाड़ियाँ बहुत थी, और ये टनल जो है बेसिकली उन्होंने एक राइट साइड की खोली हुई है और लेफ़्ट साइड की भी बन रही है। ये बेसिकली जाने की लेफ़्ट वाली है, आने की राइट वाली है। तो इन्होंने एक ही पे इन और आउट किया हुआ है, क्योंकि वो उन्होंने छोटी ईद में इसका इफ्तिताह कर दिया था ताकि लोगों को आसानी हो सके आने जाने में, क्योंकि ये बहुत कम सफ़र में लेके आती है। इस्लामाबाद से सवात तकरीबन 2 घंटे में इंसान पहुंच जाता है। वाया मोटरवे जाएं तो बहुत लंबा सफ़र है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। टनल की आपने ड्राइव देखी मिसेस की, मैं कहता हूँ बहुत प्यारी ड्राइव की थी और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ चलाई। और ये बहुत कम ड्राइविंग करती हैं, लेकिन जब ये करती हैं माशाल्लाह फुल कॉन्फिडेंट के साथ, और माशाल्लाह इनका आपने काम भी देखा हुआ, हर चीज़ माशाल्लाह अल्लाह ने इनके कॉन्फिडेंट के साथ इनको काम करना आता है। अल्लाह इनको सेहतयाब रखे, आमीन। आपने देखा होगा कि जब मेरी अक्सर आदत ये कि मैं ड्राइविंग ज़्यादा करता हूँ, ड्राइवर सीट के साथ कम बैठा हूँ, तो जो ड्राइवर सीट के साथ बैठा होता है उसको थोड़ी सी फीलिंग डिफरेंट होती है कि कहीं गाड़ी लग ना जाए, यह होता है अक्सर। मिसेस जी मुझे यहाँ देख रहे उधर देखो, ये करती रहती हैं पूरे सफ़र में, दिमाग की लस्सी कर देती है मेरी, लेकिन क्या करें, मिसेस है तो एहतराम फ़र्ज़ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो ड्राइवर होता है उसको पता होता है कैसे ड्राइविंग करनी है, तो अक्सर ये बोलती है तो मैं उनको बोलता हूँ कि ड्राइवर को पता होता है, तो इसी तरह इनको वहाँ पता था। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ कि ये कहीं अनकॉन्फिडेंट है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से की। डाउन जब आया, जब हमारी गाड़ी नीचे की तरफ उतर रही थी तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल था। ये वही जगह थी जहाँ से हम रात को नहीं चढ़ पाए थे, और सवार हमारा आधे घंटे में था, लेकिन फिर हम वापस उतरे, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, हमारा मूड ऑफ हो गया था, लेकिन फिर हमने मोटरवे से हेल्प करके हम फिर वाया GT रोड आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हम पहुँचे। वो हमने 2.5 घंटे का एक्स्ट्रा सफ़र किया, जो आधे घंटे का सफ़र यहाँ से होना था वो रात को हमने फिर तय किया, और सुबह फिर हम फजर में वहाँ पहुँचे, जो कि आपने वहाँ सीन देखा ही है कि हम किस तरह से वहाँ पर पहुँचे।
तो बहरहाल जाते हुए वो गाड़ी में आपको देख रहा हूँ स्किट्स की आवाज़ आ रही थी, ची टायर सबके, हर गाड़ी के टायर स्लिप हो रहे थे। और मैनुअल गाड़ियों पे भी लोग उतर के जो चढ़ाई पे थे वो पैदल चल के 600 मीटर दूर पैदल चढ़ के जाते थे, और फिर ड्राइवर सिंगल गाड़ी लेके आता था, फिर उनको बिठाता था, फिर ऊपर लेके जाता था, फिर जहाँ नहीं चढ़ती थी वहाँ, ये यहाँ जहाँ से गाड़ी नहीं चढ़ रही थी और ऊपर टनल तक तकरीबन ये माइट भी हाफ एंड किलोमीटर है। वैसे तो किलोमीटर बनता है, लेकिन इस किलोमीटर के अंदर काफ़ी दफ़ा उतरना पड़ता है चढ़ते वक्त, काफ़ी लोग क्लेम करते हैं। तो जिनको पता है उनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। खैर बहरहाल जाते वक्त हमने फिर स्टे किया। जहाँ हमने स्टे किया नो डाउट बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि ये इसका भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, स्टे ट्यून मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। बहुत अच्छी मालूमात है ये, और आपके बहुत काम आएगी। कभी आप मोटरवे पे कहीं भी सफ़र करें तो आपके काम आती है। तो जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये जितनी भी शॉप्स आती हैं रास्ते के अंदर, मोटरवे के अंदर, वो थोड़ी सी एज़ कम्पेरेटिव आपके सिटी की जो शॉप्स होती हैं उनसे महंगी होती हैं। अब वहाँ पर जितने भी फूड कोर्ट होते हैं वो, जैसे वहाँ का चाय का कप भी अगर मैं बताऊँ 100 रुपये का एक चाय का कप था जो मैंने पिया। बिस्किट जो मैंने साथ खाए वो 150 रुपये के थे, तो 250 रुपये की तो मुझे चाय पड़ गई थी, तो मैंने ही पीनी थी, लेकिन चाय आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन अब 100 रुपये का कप था। सेकेंडली वहाँ पर जो हमने ब्रोस्ट खाए वो नो डाउट हमें सस्ते पड़े, और वो तकरीबन 1250-1290 रुपये का पूरा पैकेज आ गया। सबने खाया, एंजॉय किया, और मिसेस बाहर से थोड़ा सा चिप्स अगर और पकड़ के ले गई, वो सस्ते थे लेकिन बहुत अच्छे थे। 150 रुपये का वो एक कप था वो भी, लेकिन अंदर ही जो ब्रोस्ट चिकन में मिल रहा था वो तकरीबन 250-300 रुपये के चिप्स है। और उसके बाद जो वहाँ की सुपर स्टोर थे, बच्चों को मैंने कह के भेजा था, उनके पास 2000 रुपये थे रखे हुए, तो मैंने कह के भेजा था कि यहाँ पर आपने बहुत हल्के हाथ में शॉपिंग करनी है। तो जब वो आए तो 2000 की चटनी करके आ गए। वो कहता है मैंने कहा क्या लिया, तो कहते हैं कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। जो बच्चों की आदत होती है कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिया था वो हमें पता था कि एक जो जूस है वो भी 250 रुपये का था वहाँ पर, शीशे वाला। खैर लोग काफ़ी क्लेम करते हैं, लेकिन उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी शॉप्स बहुत महंगी हैं, वो काफ़ी हाई टैक्स पे कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से उनकी मजबूरी है, और ये हमारे लिए खिदमत कर रहे होते हैं, क्योंकि मोटरवे के ऊपर तकरीबन 150-200 किलोमीटर के बाद जाके एक ये स्टॉप इस तरह के आते हैं, और वहाँ पर जो मिलता है बस वो बहुत अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही बेकार होता है। 10 आउट ऑफ 8 की तरफ से होता है कि आप बहुत ज़बरदस्त खाना होता है। बाकी ये कि ये इंटरनेशनल में जितने भी मोटरवेज़ हैं वहाँ पर यही रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, और उनके यही रेट्स होते हैं, तो ये आपको पे करना पड़ता है, और काफ़ी हाई पे होते हैं। बाकी ये कि वरना फिर आप अपने साथ गाड़ियाँ भर के लाएँ और फिर अपना ही गाड़ी में एंजॉय करते हुए जाएँ, फिर ये करें। बात सफ़र पे निकलता है बंदा तो काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करके निकलता है कि हमें क्या करना है। बाहर हम तो पूरी कुकिंग का प्लान करके निकले थे। फिर वापसी में हमने मोटरवे पे आपने ड्राइविंग देखी, आपको तो एंजॉय हो गया होगा। उसके बाद जनाब अली फिर हमें कराची बिरयानी वाला मिल गया, वहाँ पर वो जूस वाला मिल गया, वो हमने पिया, और काफ़ी मस्ती मज़ा किया। हमारे साथ वो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे भी गए हुए थे, वो अभी 1-1 माह के थे। उनको साथ रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको पीछे छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी जो 5 बच्चे हैं माशाल्लाह वो 7 to 8 मंथ के हैं, और पर्शियन कैट्स हैं हमारी, और उनको हम जो है वो कारपोच में लॉकडाउन से याद आया, कोविड-19 का लॉकडाउन नहीं था कि उनका मास्क बना के हम लॉक करके चले गए थे। हमने इनको लॉक कर दिया था नीचे ही कारपोच पे, और ये वहीं रहे और खाते पीते रहे, खुद हल्ला गुल्ला किया, फुल पार्टी मस्तियाँ मारी उन्होंने पीछे भाई, फुल डिस्को पार्टी की। और जब हम आए तो हल्ला गुल्ला बिछा हुआ था जनाब, घुसे घर के अंदर, उन्होंने डब्बे फाड़ दिए जो हम ऑटो बना के गए थे, उसमें से खुरेज के अंदर हाथ मार के उन्होंने कोशिश की कि मज़ीद खाना मिल जाए, लेकिन वो उनके पास से बाहर था, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका था। तो जनाब अली ग्रैनीज़ पे हमने आइसक्रीम खाई। मैं कहता हूँ ना पूछें, मैंने वहाँ पर 10 आउट ऑफ 7 दिए हैं, तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के अंदर 10 आउट ऑफ 5 हैं। ना पूछें, नहीं मैं ज़्यादा बैड कमेंट नहीं कर सकता, मेरी रेटिंग ही काफ़ी है। उसके बाद हाय 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 दाल देखी आपने? ओए मैं कहता हूँ क्या दाल थी वो, दाल देखी, एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर तो वो दाल जो है वो मैं कहता आउटस्टैंडिंग। सारी तैयारी मैंने की, लेकिन उसके बाद मैं बिज़ी हो गया, घर में आके सिमेटा समाटी हर चीज़ शुरू हो गया। और जो हमारी बिल्लियों ने जो डिस्को पार्टी की थी कारपोच के अंदर, वहाँ सफाइयाँ वगैरह की सारी, इतनी देर में माशाल्लाह मिसेस तो झटपट चीज़ें तैयार की उन्होंने और आसानी कर दी उन्होंने। फिर हमने शावर लिया और फिर जाके हमने आपको वो दाल आन में दिखाई है, आप वो देखिएगा।
आपके मुंह में पानी तो आएगा आएगा, और आ गया होगा ऐसी बात नहीं है, दाल की बात ही ऐसी है, मुर्गी भी कुछ नहीं है इसके आगे। तो आपके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मिसेस का वीलॉग भी है, वो मेरे इस वीलॉग के बाद इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, तो वो आप लाजमी देखिएगा। उनका भी सवाद का वीलॉग है, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें कैप्चर की हैं, कुछ मैंने नहीं की, जो उन्होंने की हैं। मेरे पास थोड़ी डिटेलिंग और मस्ती बजाए, लेकिन उनका थोड़ा सा अपने हिसाब से, लेकिन आप इंजॉय करेंगे, उस पर भी कुछ चिलपिल हंसी हैं। तो आपका जो प्यार और मोहब्बत मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक एक करके स्टेप करके जब देखता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर एक एक करके बढ़ रहे होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी आगे हो जाएंगे और मैं फेमस हो जाऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों का हमेशा याद रखूँगा, भूलूँगा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। और इंशाल्लाह ये कि दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़, बहुत मेहरबानी होगी। और आगे लाइक्स करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने बहन भाइयों के अंदर। और आपके प्यार और मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कैसा लगा। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मिसेस के वीलॉग का जो है वो लिंक दे दूँगा, लाजमी उनका सवाद का वीलॉग देखिएगा। और उनके चैनल का तो माशाल्लाह आपको पता ही होगा, काफ़ी मेहनत कर रही है चैनल के ऊपर, और काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बना रही हैं सिखाने के लिए। तो मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। और इसके फ़ौरन बाद हमारा क्लिप चलेगा पिक्चर्स का, जो हमने वहाँ शूट किए थे, वो देख के फिर आपने जो है ना इसको बंद करना है। तो स्टे ट्यून विद अस एंड वॉच। एक बार फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको भी खुश रखे, आमीन। और इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।